नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बकानी की, जहां पंचायत समिति बकानी में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। साथ ही बात होगी भरतपुर की, जहां 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। पंचायत समिति बकानी में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। सहायक विकास अधिकारी नरवर सिंह लोधा ने सुबह ध्वजारोहण किया, जबकि शिक्षण संस्था और सरकारी कार्यालयों में सुबह 7 बजे तिरंगा फहराया गया। बस स्टैंड स्थित शहीद स्मारक पर अधिकारियों और शिक्षण संस्थाओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। थाना बकानी के जवानों ने ध्वज सलामी दी, वहीं विद्यार्थियों ने पीटी परेड, व्यायाम प्रदर्शन, देशभक्ति, कविता, एकल, सामूहिक नृत्य सहित रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए चयनित लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सहायक विकास अधिकारी नरवर सिंह लोधा ने राष्ट्र के नाम संदेश का वाचन करते हुए क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी दी। गणमान्य नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया और पंचायत की ओर से शिक्षण संस्थाओं में मिठाई वितरित की गई। बकानी से सीनू संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भरतपुर जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य समारोह केंद्रीय विद्यालय परिसर में आयोजित हुआ, जहां जल संसाधन और जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने सुबह 9 बजे ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। पुलिस बैंड की धुन पर राष्ट्रगान के बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। पुलिस, एनसीसी और विभिन्न दलों के जवानों ने अनुशासित मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन ने राज्यपाल के संदेश का पठन किया और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों ने राष्ट्रभक्ति गीत, सामूहिक गायन और शारीरिक व्यायाम की शानदार प्रस्तुतियां दी। भारत माता की जय के नारों के बीच करीब 10:30 बजे राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ। श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। सरहद पर सीना तान कर खड़े वीर सैनिकों का अभिनंदन करता हूँ। अंग्रेजों के दमनकारी शासन को हम खुद छोड़ चुके हैं। आज हमारा प्रदेश नव निर्माण के ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहाँ सुनावे भविष्य हमारे सामने है। हमारे भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिछोड़ा, वीर सावरकर जी जैसे अनेकों वीरों के त्याग और बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। मैं उन सभी वीर अमर शहीदों को और सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और भारतवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी हर्षोल्लास के साथ हमारा स्वतंत्रता दिवस का आयोजन हुआ। सभी प्रतिभागियों को बधाई देता हूँ। विशेष तौर से हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी करके अच्छी परफॉर्मेंस दी और मैं उन तमाम लोगों को जिनको जिला प्रशासन द्वारा चयनित किया गया इस कार्य के लिए उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार कांग्रेस सवाल कर रही है कि ओबीसी की जो कैटेगरी थी, जो आरक्षण था, जो लॉटरी हुई है, उसमें पहले कम कर दिया गया। देखिए, ऐसा है कि उनके समय उन्होंने तो कुछ किया नहीं। हमारे समय माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की पहल से ये हो रहा है और जो हुआ सही हुआ और कभी कमी रही तो और दिखा लेंगे, लेकिन उनका काम ही सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाना है, क्योंकि उनके पास नेतृत्व तो मुद्दा है नहीं कहने के लिए कुछ है। चुनाव में जाना है तो चुनाव में जाने के लिए जनता को बदलाना उनकी पुरानी फितरत रही है, इसलिए इस तरह के आए दिन वो अनलिगल आरोप लगाते रहते हैं। जहाँ तक कांग्रेस अध्यक्ष जी की बात है, चौधरी जी की, वो तो आए दिन यही करते रहते हैं कि बिना सोचे समझे, बिना किसी तथ्यों के आधार पर वो अपनी बात करते रहते हैं। उनको मैंने कई बार कहा है कि आप समझ के तथ्यों के आधार पर आप बात करिए तो लोगों को समझ में भी आएगी। एक विपक्ष की भूमिका के नाते सरकार को भी कोई चीज़ समझ में आएगी, लेकिन उनकी बातों को सीरियस नहीं। सर, एक आखिरी सवाल और, अलवर का जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरह संजय शर्मा बैठ गए और उसको लेकर लगातार विपक्ष चाहे सो गहलोत हो। भरतपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।